मीडिया के आप सभी भाइयों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तब सर्वप्रथम मैं आज कॉमरेड चंद्रशेखर की शहादत दिवस है। कॉमरेड चंद्रशेखर का शहादत दिवस है, उसको मैं याद करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शहादत को याद करते हुए उनके सपनों का समाज और बिहार बनाने के लिए, उनके विरासत को आगे ले जाने के लिए मैं संकल्प लेता हूं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पिछले दिन संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और छात्र संघ चुनाव में शामिल पार्टिसिपेट किए तमाम छात्र संगठनों को, तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़े तमाम प्रत्याशियों को, जीत करके आए तमाम प्रत्याशियों को, और जो जीतने में सफल नहीं हुए काउंटिंग में, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपनी जीत को विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में, विश्वविद्यालय प्रशासन के इस अभियान में साथ देने का सवाल हो, या फिर विश्वविद्यालय के चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने गया था, उस मुद्दे को छात्रों ने जिस तरीके से समर्थन दिया, उन छात्रों के प्रति हम अपना संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने सोशल जस्टिस आर्मी के द्वारा समर्थित कई कॉलेज के काउंसलरों को जिताने का काम किया है। और हमारा जो मुख्य रूप से समर्थन अध्यक्ष पद पे छोटे भाई मनोरंजन को था, वोटिंग के आधार पे हमारा अध्यक्ष चुनाव जीत के नहीं आया है, लेकिन 18,000 छात्रों के प्रतिनिधित्व का सवाल जब पटना विश्वविद्यालय में आएगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, जहां भी जिस स्थिति में खड़े होने का सवाल होगा, उनके हर एक मुद्दों को उठाने का सवाल होगा, तो वहां हर जगह हर वक्त मनोरंजन और तमाम जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं, लॉ कॉलेज से राजू कुमार, पटना कॉलेज से सुदर्शन कुमार और दरभंगा हाउस आलोक कुमार, सोशल साइंस से और ह्यूमैनिटीज से जो जीते हुए रंजन क्रांति, अश्विन क्रांति है, वो यहाँ नहीं है, घर चला गया है। ये सारे लोग जिस मजबूती के साथ पटना विश्वविद्यालय के हर एक सवालों को उठाने का काम चुनाव से पूर्व भी किया था, चुनाव के बाद भी उसी मजबूती से पटना विश्वविद्यालय के हर एक छात्र छात्राओं के लिए और पटना विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको स्थापित करने के लिए, चाहे वह छात्र संघ के लोगों के साथ मिल करके हो, या फिर छात्रों के साथ मिल करके हो, या पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिल करके हो, हमारा जो मुद्दा था, चाहे वह रिसर्च स्कॉलर को जो नॉन नेट फेलोशिप दिलाने का सवाल था, या फीस वृद्धि का सवाल था, या फिर नई शिक्षा नीति के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने का सवाल था, इन तमाम सवालों पे हमारे जो अध्यक्ष प्रत्याशी रहे हैं और हमारे जो काउंसलर जीत करके आए हैं या अन्य जो प्रत्याशी हैं, वह मिल करके इस गढ़ हुआ करता था, वहां बुरी तरह इन लोगों ने अपनी ज्यादती कराई है, अपना बेइज्जती करवाया है, और अपने हठ धर्मिता के वजह से ऐसे लोगों को सोचने की जरूरत है। और आगे आने वाले जो विधानसभा का जो आगे आने वाला चुनाव है, उस पर भी इस छात्र संघ चुनाव का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और पड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार के छात्रों का जब सवाल होता है, शिक्षा और रोजगार का जब सवाल होता है, तो ऐसे सवालों को लेकर के जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और लड़ने वाले छात्र हैं, वह कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सारे लोग आज राजनीति करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पलायन रोको यात्रा कर रहा है, तो कोई रोजगार दो, लेकिन शिक्षा बचाओ यात्रा कोई क्यों नहीं कर रहा है, मैं यह सवाल करता हूं। जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगा बिहार का, तब तक न पलायन रुकेगा और न रोजगार मिलेगा। और जो मीडिया और डाटा का पैदाइश जो युवा नेता अपने आप को कथित युवा नेता कहते घूम रहा है, आज अगर मनोरंजन कुमार राजा पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हारा है, तो उसमें
वैसे कथित युवा नेता जो पदयात्रा कर रहा अपने नाम पे, उसका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हाथ है। नहीं तो आज मनोरंजन कुमार राजा पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता। पूरे बिहार में वह यात्रा कर रहा है। उस संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी है, बिहार में है, पटना में है, और एक पोस्ट, एक ट्वीट तक नहीं किया है। और आज सामाजिक आधार पे कुछ लोग उसको श्रेय देना चाहते हैं। इसका मैं सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि मनोरंजन कुमार राजा या एनएसयूआई की जो जीत है, सिर्फ एनएसयूआई के बदौलत नहीं हुई है, और उस कथित युवा नेता का तो 1% भी योगदान नहीं है। और डाटा के आधार पे कथित युवा नेता बनने का सपना पाले बिहार में है। वह सपना बिहार में संघर्ष करने वाले जो छात्र हैं, चाहे वो किसी संगठन के हो, एनएसयूआई के हो, यूथ कांग्रेस के हो, आरजेडी को हो, जदयू के हो, किसी भी संगठन के हो, या हमारे सोशल जस्टिस आर्मी के विचारों को मानने वाले जो भी हो, उसको सफल नहीं होने देगा। क्योंकि हाँ, एकदम करेंगे चुनाव को प्रभावित। क्यों नहीं करेंगे? जब बिहार के शिक्षा का सवाल होगा, बिहार के छात्रों के लिए रोजगार का सवाल होगा, बिहार में सामाजिक न्याय की विचारधारा को जब मजबूत करने का सवाल होगा, या फिर जो नीतीश कुमार जी ने 65% आरक्षण लाने का काम किया था महागठबंधन के समय में, और उसको 9वीं अनुसूची में डालने का सवाल होगा, तो फिर हम लोग मजबूती से उस विचारधारा को स्थापित करने का काम करेंगे। और जो उसके खिलाफ होगा, नई शिक्षा नीति गरीब वंचित छात्रों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है। कैंपसों में लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल कैसे हो, और कैंपसों का जो भगवाकरण हो रहा है, चाहे वो दिल्ली से लेकर के बिहार तक हो, या आज हैदराबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से विश्वविद्यालय की जमीन को कब्जा की जा रही है, शिक्षा और रोजगार इस देश में सबसे पहला टारगेट है। चाहे वह कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वह बिहार की सरकार हो, चाहे आज हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां के छात्र पीटे जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, छात्र हितों के ऊपर जब हमला करेगा, सामाजिक न्याय के विचारों के ऊपर जब हमला करेगा, शिक्षा और रोजगार के ऊपर जब हमला करेगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जब हमला करेगा, चाहे वह कोई व्यक्ति रहे, कोई पार्टी रहे, कोई सरकार रहे, हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र मुखर होकर के अपने उन पुरखों को याद करते हुए इसका विरोध करेंगे।